राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नामृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपाश भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसाश्वस्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टोच्चदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासदपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्भतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मीरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत साख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभि कल्याणानि तदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ते शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रघुदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद्य साहसान दत्तावदानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यारो धारय दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट का विधान शास्त्र स्वादन मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है जम्बूद्वीप हसनापुर में, पावन तीर्थ क्षेत्र जम्बूद्वीप हसनापुर, जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान का अभिषेक वो महाशानदारा प्रारंभ हो रही है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्धरणी यही है, त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ना जले नफे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन दंदल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही
धवल मंगल कांड वाकुले जिनग्रहेत नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयू जल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम तम तम पम जाम जाम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदल पुष्प कही चरस दीप सुधु बुफलार्घ्य कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहेत नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत रस चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम जाम जाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कही चरस दीप सुरूप फलार्घ्य कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्की के डोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा में। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य के डोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा में। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संतार रोग हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम भीम रूम नोम राज क्यों नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनान लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरा मारातिकम विवरोतार्यामित मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयाग्रि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य के डोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोपसर्व विनाशाय सर्व परकत क्षुद्रपद विनाशाय श्याम राम रघुनाथ ओम राम रीम रूम नोम राजोत नमः गणनी प्रमुख श्री अनुचित्र विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर CR पाटिल सबदेव परम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्मबंध जी समा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान अथली दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कनाल प्रेस नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष निशा विनायका श्री आशी दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा महाराष्ट्र श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायराराम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हीना माही पुण्याचार्य बीबी परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभास धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थी संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभार्थी प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आस्था जैन श्री PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन श्री अविरल सोनल जिनेन अदित जैन गणेश डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रलील संबर खुशी प्रियंका महाराज उज्ज्वला राहुल रमणी गादित सम्यक बख्शी परिवार मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अक्षय आन्यादियास मौसमी परिधि प्रकृत जैन बहराइच वाले लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज श्री प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार अग्रवाल सपरवाल लाडू निवासी मुंबई श्री श्याम सुंदर
राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पात्र, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता सोगानी, श्री प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीला सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्रीमती कुसुमलता, महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश, माया, सौरभ, नेहा जैन, गुवाहाटी, आसाम। श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी, श्री संजय जैन पाटनी, नवापारा, जिला राजिम, छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से श्री हरकचंद, पुष्पा देवी, काला, श्री विशाल, हंसिका जैन, हृदय जैन, लुनियावास वाले, मेघालय, शिलांग, मेघालय निवासी परिवार से श्री राजमल संघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, अजित, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदीवली, मुंबई निवासी परिवार से चिरंजीव, कुमुद जैन, सुपुत्र श्रीमती काजल जैन, स्वर्गीय श्री राजीव जैन, मेरठ, जन्मदिन के उपलक्ष्य में सपरिवार से श्री नरेश, मीरा, चंचल, प्रवीण, पूजा, आरोह जैन, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा निवासी परिवार से अयोध्या में 3 लोग रचना में एक प्रतिमा श्रीमती नगीना देवी, जय किशोर जैन की स्मृति में सुपुत्री श्रीमती राजेश्वरी, धर्मपाल जैन, आरा, बिहार निवासी परिवार से द्वितीय प्रतिमा दादी माँ स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती देवी, स्वर्गीय श्री श्रीचंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती रेखा धर्मचंद जैन की स्मृति में श्री अमित पूजा जैन, वृंदावन निवासी, श्री नीरा, आशीष, निवेदिता, रोहन जैन, सम्यक जैन, क्षितिज जैन, सौम्य जैन, मुमुक्ष जैन, तक्षिल जैन, आबू रोड, पुणे निवासी परिवार से रत्नशिलाएँ 6 रत्नशिला श्री सुकेश, नविता जैन, सुरेश, आदित्य जैन, सांगाने, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से ये सभी अयोध्या के हमारे पुण्याजक परिवार हैं। श्रीमती शशि, अनिल जैन, विकासपुरी, नजफगढ़, दिल्ली, रत्नशिलाएँ 5 अयोध्या के लिए। श्री पद्मावती, मोहनचंद पाटिल, हुबली, कर्नाटका, रत्नशिलाएँ अयोध्या के लिए 5। श्री चंद्रलाल, कौशल्या, गोदावत, श्री राजेंद्र, मेघा, गीत, गोदावत, उदयपुर राजस्थान निवासी, रत्नशिलाएँ 10 अयोध्या के लिए सपरिवार से। श्री नूतन, मनीष, रिंकू, रचित, जितेश, श्री जैन, कासलीवाल, सरावगी मोहल्ला, अजमेर 5 रत्नशिलाएँ अयोध्या के लिए। श्री दुर्लभ कुमार जैन के 75वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर उज्जैन निवासी 5 रत्नशिलाओं का दान प्रदान किया, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी 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 सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी युद्ध भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्र डाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी राज भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आतुरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुखम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर बनमान अमानक रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादि जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप वसनापुर क्षेत्रे
वी संवत 2548 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ नित्य पूजावसरे विधिमानायम शानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावचगणम चतुर्भिः संगत से शांतिम करोतु मंगलम तम स्वाहा। चतुर्थी तिथौ हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति भिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रु शांतिम कुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्भिः संगस्य गणनीय प्रमुख श्रीगान चतुर्भिः संगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बलि आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदु बफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जला दिया अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामि स्वाहा। ओम ह्रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के चरण में पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 24 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद्रिका भारत गौरव 108 फीट प्रतिमा निर्माण की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी श्री दुर्लभ कुमार जैन उज्जैन निवासी, इनका आज 75वां जन्मदिन है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं। पूज्य माता जी अपना वरद हस्त से आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका नया वर्ष मंगलमयी हो और जिनका भी जन्मदिन हो आज शादी के वर्षगांठ हो सभी का जन्मदिन शादी के वर्षगांठ का नया वर्ष सभी का मंगलमयी हो। इसके साथ एक दो सूचना और उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन उद्बोधन। सभी भक्तों को बराबर जानकारी प्राप्त हो रही है। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र जो 99 करोड़ मुंडारों की निर्वाण भूमि है, यानी सम्मेद शिखर के बाद निर्वाण जाने वाले 99 करोड़ मुंडाज महाराष्ट्र के जिला नासिक में मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष गए हैं तपस्या करके। और इस पर्वत की पर्वत पर जो ऋषभगिरी नाम का पर्वत है उस पर 108 फीट के भगवान ऋषभदेव का निर्माण सन 2016 में संपन्न हुआ। पंडित कल्याण प्रतिष्ठा हुई, बहुत बड़ा महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव जो आपके जीवन में एक बार पुनः लेकर के आया है, यह सौभाग्यशाली क्षण, ये अवसर आपके जीवन के क्षणों में ये स्वर्णिम क्षण होंगे जब आप अपने हाथों से एक कलश अभिषेक करने का सपरिवार आनंद प्राप्त करेंगे, सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यह आपका अहोभाग्य होगा जब आप इतने बड़े भगवान जो विश्व के आज सबसे बड़े भगवान हैं। अभी राष्ट्रपति महोदय ने भी 2 दिन पूर्व राजधानी दिल्ली के अंदर जब 250 बिस्तर वाले हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने जिक्र किया कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से
विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा दिगंबर जैन समाज को 108 फीट की प्रतिमा निर्मित की हुई है, ऐसा उन्होंने अपने अभिभाषण में भी उल्लेख किया। चूँकि सन 2018 में महामहिम राष्ट्रपति जी का मांगी तुंगी में आगमन हुआ था, विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उन्होंने दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किया। 2 घंटे तक पूज्य माता जी के पास और मंच पर रह करके उन्होंने बहुत ही आनंद की अनुभूति की थी, इसलिए उन्होंने उस विषय को आज तक भी भूला नहीं और अपने भाषण में उन्होंने ये जिक्र किया। राष्ट्रपति भवन में पूज्य माता जी गई थी, सम्मान हुआ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे 108 फीट के भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर आपको एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य अवश्य लेना है। पूरे देशवासी हमारे दिगंबर जैन समाज को, चाहे जिस प्रांत में रहते हों, चाहे कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, पूर्वांचल में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, सभी प्रांतों, मध्य प्रदेश, सभी प्रांतों के भक्तों को मुझे अनुरोध और निवेदन है और प्रेरणा है कि आप ये सौभाग्य अपने जीवन के जो स्वर्णिम क्षण आपको प्राप्त होना है उसे न चूकें। किसी भी राशि में कलश लेकर के आएँ, वहाँ पर आपके रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था सब प्रकार की रहेगी। अपनी सूचना जरूर दें ताकि हमें ज्ञात हो सके कि आप वहाँ पर इतनी संख्या में पहुँचेंगे, ताकि आपके ठहरने की पूर्व व्यवस्था हम लोग करके रखें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो जो नंबर ऊपर में चल रहे हैं पट्टी पर, उन नंबरों में सूचना दे सकते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा जो नंबर आपको प्राप्त हो उस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। अपनी सूचना दे करके ये लाभ जरूर प्राप्त करें। और इसके साथ आपको अयोध्या नहीं भूलना है। अभी 2 महीने के लिए मई और जून तक हम आपको मांगी तुंगी भगवान ऋषभदेव के मस्तकाभिषेक की चर्चा करेंगे, लेकिन अयोध्या को हम भूले नहीं हैं, ना आपको भूलना है। अयोध्या का निर्माण चालू है और वहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में हम अगले वर्ष जब कार्यक्रम करेंगे उसकी सूचना पूरे देश में दी जाएगी। महोत्सव होगा तो वहाँ का निर्माण, जैसा कि आपको ज्ञात है, आपको 1000 रुपये की रत्नशिला वहाँ पर प्रदान करके अथवा 3 लोग रचना में जिनकी भावना है एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की दान करने का सौभाग्य ले सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बब्यात्मा, हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े ऋषभगिरी पहुँचे और 108 फुट तक भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च जो अक्षय तृतीया व्रत 5 दिन का चल रहा है उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरहं। आदिनाथ तीर्थंकराय। आदिनाथ तीर्थंकराय। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, षटखंडागम ग्रंथ का सार मैं आपको सुना रही हूँ पुस्तक 1 से, और इसका मंगलाचरण नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सबसाहूनम सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृदधार्यते। भव्यात्मा, आज मैं आपको वेद मार्गणा की ओर ले चलूँ। जैसा कि मार्गणा की 14 भेद है ना, गति इंद्रिय, योग वेद जति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय आदि, उसमें वेद मार्गणा है। वेदानुवादेन अति इति वेदा पुरुष वेदा
नपुंसक भेदावग वेदा चेदी। वेद मार्गणा के अनुसार 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और अपगत वेद भी हैं। अपगत वेद यानी वेद रहित भी हैं। अब उसमें बताते हैं, या ध्यान में रखें आप, स्त्री वेद यहाँ इस षटखंडागम ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में सर्वत्र भाव वेद की अपेक्षा कथन है। तो स्त्री वेद मनुष्यों में और तिरंजों में ही पाया जाता है। पुरुष वेद देवों में, तिरंजों में, मनुष्यों में, तीनों गति में पाया जाता है, नरक में नहीं। नपुंसक वेद नरक में भी है, तिरंज गति में भी है, मनुष्यों में भी है, देवों में नहीं है। न देवा है, देवों में नपुंसक वेद नहीं है। और अपगत वेद मनुष्यों में ही होते हैं। अपगत वेदी वेद रहित, 9वें गुण स्थान से परे वेद रहित, और सिद्ध भगवान आदि सब वेद रहित होते हैं, अनंत अवस्था वेद रहित होते हैं। अब मैं आपको क्रमशः थोड़ा संक्षेप में ले चलूँ। पहले स्त्री वेद, एक ध्यान में रखें, नपुंसक वेद जो है, नरक में जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद है। द्रव्य से भी नपुंसक, भाव से भी नपुंसक। और तिरंचों में भाव वेद, द्रव्य वेद दोनों हैं, मनुष्य में दोनों हैं, और देवों में नपुंसक वेद नहीं है, स्त्री वेद, पुरुष वेद है। और वहाँ जो भाव वेद है वही द्रव्य वेद है। मनुष्यों में ही अंतर है भाव वेद और द्रव्य वेद की अपेक्षा। मनुष्यों में भाव वेद कुछ भी कोई भी रह सकता है, द्रव्य वेद कोई भी। स्त्री वेद द्रव्य से है, भाव से उनके नपुंसक वेद अथवा पुरुष वेद भी हो सकता है। पुरुषों में द्रव्य वेद पुरुष है, भाव वेद नपुंसक अथवा स्त्री वेद कोई भी रह सकता है। ये आगम में स्पष्टीकरण है यही। और यहाँ पर जो है ज्ञानार्णव ग्रंथ में जहाँ ब्रह्मचर्य का वर्णन किया विशेष रूप में महावर्ती मुनियों के लिए, वहाँ स्त्रियों में अनेकों दूषण दिखाए। पुनश्च वो कहते हैं श्री शिवचंद्राचार्य ज्ञानार्णव में, यमिभिर जन्म निर्विण्णैर्दूषिता यद्यपि स्त्रियः तथाप्येकान्ततस्तासां विद्यते नाघ संशयः नाघ संभवः ननु सन्ति जीवलोके काश्चिद् समशील संयमोपेताः निज वंश तिलकभूता श्रुत सत्य समन्विता नार्यः सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन विनयेन च विवेकेन स्त्रियः काश्चिद् भूषयन्ति धरातलम्। ये ज्ञानार्णव के श्लोक मैंने आपको सुनाए। यद्यपि संसार के दुखों से भयभीत हुआ ऐसे यमी यानी साधुओं ने, मुनियों ने स्त्रियों में दूषण दिखाया है, स्त्रियों को दूषित किया, सिद्ध किया है, फिर भी एकांत से उनमें दूषण ही दूषण नहीं समझना। इस संसार में ऐसी भी स्त्रियां हैं जो शम यानी उपशम कषाय की बंधता, शील और संयम से सहित हैं और अपने वंश के लिए तिलकभूत और श्रुत सत्य आदि से सहित है। सतीत्व से, महत्व, महानपन से, व्रत चारित्र से, विनय से और विवेक से बहुत सी स्त्रियों ने इस पृथ्वी तल को भूषित किया हुआ है। जिन जननी मरुदेव्या दया है, जिन माता मरुदेवी आदि त्रिशलादि देवों से भी पूज रही हैं। ब्राह्मी सुंदरी आदि कारिकाएँ चंद्रा आदि देवेंद्र देव चक्रवर्ती आदि से पूज रही हैं। सती सीता आदि जगत में आज तक भी पूज्य मानी गई हैं। सती सीता, अंजना आदि। तो बात यही है कि ये तो स्त्रियां जो द्रव्य से स्त्रियां हैं उनके भी पंचम गुण स्थान तक संयम माना है, और आरिकाएँ वो क्षुल्लक और अलग से भी ऊपर श्रेष्ठ मानी गई हैं। इस विषय में मैं कल आपको श्री कुंद के मूलाचार के प्रमाण बताऊंगी, और आज मैं इतने आपको ले चलूँ। भाव वेद और द्रव्य के वेद की अपेक्षा भाव वेद नपुंसक अथवा स्त्री वेद है, द्रव्य से पुरुष वेद है। वो छठे सातवें गुणिसार्थी मुनि भी बनते हैं और छपक श्रेणी में आरोहण करके
मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं, अवगत वेदी भी होते हैं। भाव से भले नपुंसक वेद हो अथवा स्त्री वेद हो, द्रव्य से पुरुष वेद आवश्यक है। और द्रव्य से अगर स्त्री वेद है तो आरिकाएँ 5वें गुण स्थान तक होती हैं, लेकिन द्रव्य इंद्रों के द्वारा, देहों के द्वारा, चक्रवर्तियों के द्वारा पूज्य मानी गई हैं। ऐलक और क्षुलक से भी श्रेष्ठ मानी गई हैं। महावृत्ति मानी गई हैं, संयतिका, संयता, महाव्रत, पवित्रांगा आदि शास्त्रों में शब्द हैं। और मूलाचार में श्री कुंद देव ने उन्हें अनेक प्रकार से सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार दिया है और क्षुलक ऐलक तक को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। एक बात आप ध्यान में रखें, श्री कुंद स्वामी ने श्रावक, श्राविका, क्षुलक और क्षुलिका तक को देशवृत्ति मान करके और उनके लिए कहा है कि अन्नधर महाध्यास देवेश उपपन्नते, सौधर्मिशान सर्ग से लेकर अच्युत सर्ग पर्यंत भी उत्पन्न होते हैं आदि उनके लिए वर्णन किया है, क्षुलक, क्षुलिका आदि का, देशवृत्ति का। तो बात यही है कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि दिगंबर मुद्रा ही मोक्ष के लिए मूल रूप से उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने में मूल कारण है। लेकिन भाववेद कोई उसमें नपुंसक हो अथवा स्त्री वेद हो, लेकिन द्रव्य वेद अगर स्त्री वेद है तो 11 अंग तक पाठी होने का प्रमाण आता है। एकादशांग भ्रत जात्रा सारिकापि सुलोचना, आरिका सुलोचना 11 अंगधारी थी, गणनी माताएं 11 अंगधारी रही हैं, ऐसे आगम में प्रमाण है। तो बात यही है कि मुनि, आरिका, क्षुलक, क्षुलिका, श्रावक, श्राविका आदि ये सब पद जो हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको समझना चाहिए। तो अब मैं आपको ले चलूँ नरक में नारकी, नपुंसक वेदी ही हैं, द्रव्य से और भाव वेद से, तो वहाँ 4 गुण स्थान तक संभव हैं। तिरंचों में 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और असैनी पंचेंद्रिय से लेकर के आगे तिरंच जो होते हैं उसमें अणुवृत्ति, देशवृत्ति भी माने गए हैं और तीनों वेद माने गए हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और 16वें सर्ग तक भी जा सकते हैं व्रतों के महात्म से। महामत्स्यादिक नपुंसक वेदी भी 16वें सर्ग गए हैं, अणुवृत्ति बन करके, देशवृत्ति बन करके, और जाते हैं और असंख्यातों जाते हैं। और मनुष्यों में तीनों वेद हैं, भाव की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा भी। द्रव्य से नपुंसक वेदी 5वें गुण स्थान तक हो सकते हैं, अणुवृत्ति बन सकते हैं, क्षुलक ऐलक आदि दीक्षा नहीं ले सकते। द्रव्य से नपुंसक वेदी, भाव से नपुंसक वेदी अथवा स्त्री वेदी तो गुण स्थान से परे सिद्ध अवस्था तक को प्राप्त कर लेते हैं, शुक्ल धान से निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तिरंचों में 5 गुण स्थान ही हैं, मनुष्यों में 14 गुण स्थान है। आज के पंचम काल में 6-7 गुण स्थान तक ही होते हैं, स्त्रियों में पंचम 5 गुण स्थान तक ही हैं। द्रव्य से स्त्री वेद होते हुए भाव से पुरुष वेद अथवा नपुंसक वेद कोई वेद रह सकता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में समम हुआ, विषमम हुआ, वेदों में समता और विषमता दोनों मानी गई हैं। देव में नपुंसक वेद न होकर पुरुष वेद और स्त्री वेद ही है 16वें गुण स्थान तक, 16वें सर्ग तक, और 4 गुण स्थान ही होते हैं अधिकतम। उसके ऊपर अहमिंद्र है, वो द्रव्य से और भाव से पुरुष वेदी ही है, और वहाँ नवग्रह तक 4 गुण स्थान हैं, और आगे 9 अनित और 5 अनित्रों में समय दृष्टि ही जाते हैं, वहाँ 1 गुण स्थान ही है, चतुर्थ गुण स्थान। ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें आप। मूलाचार में आरिकाओं के लिए बताया है कि जो भी मुनियों की चर्या है 28 मूल गुण और सिद्धांत गुण पढ़ने आदि की योग्यता वो सब आरिकाओं में उन्होंने मानी है। बात यही है कि आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहते थे
कि आचार्य श्री सांसार जी और बिरसा जी महाराज के मुख से मैंने स्वयं सुना हुआ है, चर्चाएं हुई हैं विद्वानों के सामने बैठ करके, कि आरिकाएँ 28 मूल गुण की धारी हैं, संयतिका है, महाव्रत पवित्रांगा है। आरिकाएँ छिड्डका और ऐलक छिड्डक से भी अधिक पूज्य होकर आरिका वेश में महाव्रती हैं। उनके 28 मूल गुण हैं और उत्तर गुणादिकों के भी पालन करती हैं, गणनी माता आदि बन करके, और 11 अंक तक आदि पढ़ने का भी उनको अधिकार है। तो बात यही है कि इन सब विषयों को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। तो नवंसक वेदा इंद्री पहुँची जाओ अन्यति, सूत्र में कहा है कि नवंसक वेदी एक इंद्रिय से लेकर के 9वें गुण स्थान तक ये भाव वेद की अपेक्षा है। इस सचखंडागम में सभी जगह भाव वेद को ही प्रमुख माना है, वेद मार्गना में हमेशा ध्यान में रखें। इसीलिए यहाँ गुण स्थान 9वें तक माना है। स्त्री वेद, स्त्री वेदा, पुरुष वेदा, असन्निम इच्छा इच्छी पौधी जाओ अन्यटिति। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी असैन्यम इच्छा दृष्टि से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक होते हैं, तो ये भाव वेद की अपेक्षा कथन है। तेन परम अवगत वेदा इति, उसके आगे सब अवगत वेदी यानी वेद रहित हैं। 9वें गुण स्थान से परे सब वेद रहित होते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। मनुष्यों में भी त्रिवेदा, 3 वेद हैं मिथ्या दृष्टि से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक तीनों वेद माने हैं भाव वेद की अपेक्षा। मैंने आपको स्पष्ट किया है, इस बात को आप अच्छी तरह नोट कर ले। सचखंडागम ग्रंथ की अपेक्षा और ग्रंथों की अपेक्षा कि नरक में और देवों में जो वेद है वही वेद रहेंगे। भाव वेद और द्रव्य वेद एक समान ही होते हैं। मनुष्यों में, तिरंचों में भाव वेद और द्रव्य वेद अलग अलग हो सकते हैं। द्रव्य से स्त्री वेद है हमारा, भाव से पुरुष वेद हो सकता है। किसी का द्रव्य से पुरुष वेद है, भाव से स्त्री वेद, नपुंसक वेद भी हो सकता है और होता है। और जब भी वो 9वें गुण स्थान तक जाते हैं और आगे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इन सब बातों को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ करके हमें और आपको अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखना चाहिए। और आगम के परिप्रेक्ष्य में गुरु के मुख से सचखंडागम ग्रंथ के सार रूप में गोमठसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि का अध्ययन करके, ज्ञानर्णव आदि का अध्ययन करके और अपने मानव जीवन में संयम को धारण करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को सफल करना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, संसार के अंदर कुछ चीज़ें चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ होती हैं। तो एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, चिंतामणि रिव दुर्लभ मिह ननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद्वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। दानम प्रियवाक् सहितम ज्ञानमगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितम च वित्तम दुर्लभ मेतत् चतुर्भद्रम। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, संसार के अंदर चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ क्या चीज है? गुरु ने कहा कि 4 भद्र हैं। भद्र माने कल्याणकारी चीजें हैं जो अत्यंत दुर्लभ हैं। शिष्य ने पूछा, भी 4 भद्र यानी कल्याणकारी चीजें क्या हैं? तब उसको उत्तर मिलता है कि नंबर 1 प्रिय वचन सहित दान, गर्व रहित ज्ञान। पहला नंबर क्या हुआ? प्रिय वचन सहित दान। और नंबर 2 गर्व रहित ज्ञान। और नंबर 3 क्षमा सहित शौर्य यानी सूरवीरता। इन सब चीज़ों को जीवन को समुन्नत बनाने के लिए नोट करना है। और चौथा भद्र क्या है कल्याणकारी चीज? कि त्याग सहित यानी दान सहित संपत्ति, यानी जिस संपत्ति को दान में लगाया गया तो समझो वही संपत्ति सार्थक है। तो पहला जो प्रिय वचन सहित दान अर्थात दान दिया, दान देय मन हरस विषेक है, कहते हैं ना, पूजन में आप पढ़ते हैं। जिस दान के अंदर प्रसन्नता नहीं है, जिस दान को मजबूरी में दिया गया है, जिस दान को देने के बाद पश्चाताप होता है, वह दान
कार्यकारी नहीं होता। और जिस थोड़े से भी दान को खुशी से दिया गया तो क्षितिगत में बट बीजम, वह जैसे छोटा सा बीज डाला जाता है जमीन में तो बट वृक्ष की तरह फल प्रदान करता है, ऐसे ही प्रसन्नता पूर्वक दिया गया दान बट वृक्ष के समान महान फल को प्रदान करने वाला होता है। आपने बहुत भावों से दान दिया। छोटे छोटे दान को लेकर स्वामी जी ने इतनी बड़ी विशाल गगनचुंबी महान जिनबिंब भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का निर्माण कर दिया। ये क्या है? ये प्रिय वचन सहित दान है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमको 1,08,000 रुपये देना है, 3 साल में आप लेते हैं, मेरी शक्ति नहीं है, मैं 6 साल में दे दूं तो? स्वामी जी तो बिल्कुल दयालु हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है दे दीजिए। एक इंजीनियर थे, रिटायर्ड थे, अपने पेंशन के पैसे से भगवान की मूर्ति में अपना यश पुण्य प्राप्त करना चाहते थे। स्वामी जी ने कहा ठीक है। और संयोग देखिए कि जो दान वे 6 साल के अंदर देना चाहते थे, 6 महीने के अंदर ही पता नहीं कहाँ से उनके पास पैसा आ गया और उन्होंने कहा स्वामी जी हम तो दे रहे हैं पूरा, हमारा कुछ बाकी था किसी के पास, मिल गया, हमें उम्मीद नहीं थी। तो ये क्या है? ये प्रिय वचन सहित यानी कि प्रसन्नता पूर्वक दिए गए दान का फल है। नंबर 2, गर्व रहित ज्ञान। ज्ञान हो जाए लेकिन उसके साथ यदि घमंड है तो उसका कोई फल नहीं। आज ऊंची ऊंची पढ़ाई करते हैं लोग, हायर एजुकेशन के पीछे भागते हैं क्योंकि अपना कैरियर बनाना होता है, लेकिन उसके साथ आप कितना कुछ खो देते हैं, अपनी संस्कृति पर कुठाराघात कर लेते हैं। जो विनय, जो सेवा, भैया वृत्ति की भावना माता पिता के साथ, धर्म के साथ, गुरुओं के साथ होना चाहिए, वो सब चली जाती है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, प्रातःकाल उठ करके भगवान को नमन करने के पश्चात माता पिता के चरण छूना। पहले बच्चे प्रणाम करते थे, फिर आया जय जिनेन्द्र बोलते थे, अब क्या हाय हेलो की परंपरा आ गई। हाय हेलो करेंगे तो दिन भर हाय हाय ही होती रहेगी। इसलिए प्रत्येक बालक बालिका के अंदर संस्कार डालना है कि आप कितने ही मॉडर्न बन जाएं, लेकिन झुकना सीखें। और झुक करके माता पिता अपने बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे, आपका पूरा दिवस मंगलमय हो जाएगा। यह गर्व रहित ज्ञान, वरना आप ऑफिसर बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पोस्ट तक जा सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता की दुआएं नहीं मिलेंगी। अब आपने कई बार देखा ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा करके अपने माँ के साथ किस तरह से रहते हैं, कितना सुंदर वातावरण होता है जब वो माँ के चरण छू करके और माथे पे लगाते हैं और उनके साथ बैठ करके खिचड़ी खाते हैं। ये क्या है? ये विनय है। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए। हमारे रामनाथ कोविंद आज भी स्मरण कर रहे हैं कि ज्ञानमती माता जी के निमित्त से इतनी बड़ी संसार की मूर्ति बन गई, और इसीलिए उन्होंने अपने मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को भी आदेश दिया कि हम आए हैं मांगी तुंगी, हम बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। और 3 प्रदक्षिणा हेलीकॉप्टर ने दिया और राष्ट्रपति जी ने दर्शन किए भगवान के। वही महिमा रही कि जब राजधानी दिल्ली के अंदर पूज्य माता जी थी तो उन्होंने कहा मुझे तो आपका आशीर्वाद मिला है, आप कृपया हमारे आमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन में आए तो हमारे परिवार, हमारे राष्ट्रपति भवन के ऑफिसर्स को, सबको आपका आशीर्वाद मिले, त्याग का संदेश मिले। तभी सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके, और वहाँ पर ये क्या था? गर्व रहित ज्ञान। चाहे थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया लेकिन वहाँ घमंड नहीं है, गुरुओं के प्रति विनय है, अपनी माँ के प्रति किस तरह की विनय है। तो महानुभाव, ये गर्व रहित ज्ञान भी संसार के अंदर चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। इसको प्राप्त करना, और क्षमा सहित शौर्य, शूरवीरता है, लेकिन हिटलर की तरह से जलियांवाला बाग में गोली चलाने की शूरवीरता नहीं। महाभारत में वर्णन आया है कि सबसे बड़ा हत्याकांड, हिंसा महाभारत के युद्ध में हुई आज से 86
1000 साल पहले। लेकिन आज के युद्ध हैं जहाँ हिटलरशाही चलती है, जहाँ केवल दूसरे देशों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। ये शूरवीरता नहीं है, ये कायरता है। उस महाभारत के अंदर नियम होता था कि हम दिन भर युद्ध करेंगे और रात को एक दूसरे से क्षमा याचना करेंगे और एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। तो देखो महाभारत का परिणाम निकला कि न्याय वहाँ पर विजयी हुआ। चौथा कल्याणकारी वस्तु क्या कही गई है कि त्याग सहितम च वित्तम, अर्थात ऐसी संपत्ति सार्थक है जिसमें दान देने की भावना है। यदि एक रोटी अपने पास खाने के लिए तो उसका चौथाई भाग, 10वां भाग किसी गरीब को देने के लिए, धन को धर्म में खर्च करने के लिए आपका मन है तो वह संपत्ति आपकी सार्थक है। भाई आज जैनी लोग संपन्न क्यों कहे जाते हैं, जैनी सेठ क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जैन धर्म के अंदर मैं समझती हूँ कि जैन धर्म के वास्तविक अर्थ में जीने वाले जैनी के मन के अंदर हर जगह भावना होती है कि हम छोटा सा मंदिर बना लें, कहीं मंदिर बन रहा है तो दान दे दें, कहीं प्रतिमा बनाने का पुण्य मिल रहा है तो उसमें आगे हो जाएं। तो ऐसी परिणति क्या कहलाती है? त्याग सहितम च वित्तम दुर्लभ में चतुर्भद्रम। महानुभाव ये 4 चीजें घर के अंदर लिख के रख लेना। नंबर 1 क्या है? प्रिय वचन सहित दान देना। नंबर 2 क्या? गर्व रहित ज्ञान होना। आज आप देखते हैं ज्ञानमती माता को इतना ज्ञान है, कहीं अकड़ के बैठते हैं क्या? छोटा सा भी व्यक्ति आ जाए, चरण छूना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, चाहे किसी परिस्थिति में हो, नहीं दर्शन देना है, श्रद्धा लेकर के आया है। छोटे छोटे बच्चों को भी बाल विकास जैसी बातों को भी पढ़ाने लगती हैं। तो ये क्या है? गर्व रहित ज्ञान है। तभी आज कितना बढ़ रहा है ये श्रुत ज्ञान, जो आज हमने आरिका सुलोचना को नहीं देखा, हमने सती सीता को नहीं देखा, हमने कुंद कुंद आचार्य समंत भद्राचार्य नहीं देखे, लेकिन आज गर्व रहित ज्ञान को प्रदर्शित करने वाली ज्ञानमती माता जी को 60 खंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखते हमने देखा है। और उनके मुख में जो सरस्वती का वास आया है, ये गर्व रहित ज्ञान का प्रतीक है। किसी वृक्ष में फल आते हैं तो कभी भी वृक्ष अकड़ता नहीं। छोटे मोटे लोग तो अकड़ जाते हैं, अरे मेरी गलती बताने वाला संसार के अंदर क्या कोई पैदा हुआ है? तो ये क्या है? ये गर्व है, ये घमंड है। और बड़े लोग क्या सोचते हैं? अगर मेरी कोई गलती बच्चा भी बता रहा है तो अंदर में उसे सुधारने का प्रयत्न करें, नम्रता लाएं। तो ऐसी स्थिति में हमारे ये 4 दुर्लभ वस्तुएं कल्याणकारी होती हैं। हर बालक बालिका चाहे कितने मॉडर्न बने, सबको विनय आना चाहिए, अपने खानदान की शुद्धि का गौरव होना चाहिए। गर्व नहीं, लेकिन गौरव रखें कि जिन माता पिताओं ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर भेजा है, विदेश भेजा है,